हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गॉडेस लक्ष्मी 1111 टैरो पर। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको आपके जनवरी 2023 मंथ को लेकर बताऊंगी कि ये जो मंथ है आपके लिए कैसा जाएगा। दोस्तों, याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको एक जनरल रीडिंग के रूप में ही देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मैंने यहाँ आपके लिए दो ऑप्शंस रखे हैं, आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ से चूज कर सकते हैं। आई होप आपने अपना ऑप्शन चूज कर लिया होगा। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की ओर। सबसे पहले फाइल नंबर 1। हेलो फाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी ये फाइल नंबर 1 की इमेज को चूज किया है एंड जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 के बीच में आता है, आपके लिए ये रीडिंग है। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आए हैं, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे आपकी। तो आपके लिए फर्स्ट आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वांड्स एंड पेज ऑफ वांड्स। तो फ्रेंड्स, जनवरी 2023 आपके लिए जो फर्स्ट वीक रहेगा, आपके जो शुरुआती दिन रहेंगे, उसमें आप काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। ये कोई दो ऑप्शंस को लेकर के हो सकता है, या कोई दो चॉइसेस को लेकर के हो सकता है, या फिर आप कोई ऐसी स्टक सिचुएशन में हैं जहां आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो उस परिस्थिति में आप काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे। तो आपको यहाँ अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जनवरी के शुरुआती दिनों में जो फर्स्ट वीक रहेगा उसमें आप काफ़ी कंफ्यूज की स्थिति में रहेंगे एंड आप आगे चलकर आप काफ़ी एक डिफेंसिव मोड में रहेंगे। आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे। जो भी चीज़ें आपके अपोजिट रहेंगी आप उनको लेकर के डिफेंसिव रहेंगे। आप स्टैंड ले पाएंगे अपने खुद को लेकर के। आप अपना अपना खुद का स्टेप ले पाएंगे। आप यहाँ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप काफ़ी डिफेंसिव हैं। अगर आप जनवरी के मंथ में या फिर अभी आप कुछ नया सीखने की सोच रहे हैं, या कोई नई एजुकेशन लेना चाहते हैं, या कोई किसी चीज़ की लर्निंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए जनवरी का मंथ बेस्ट है। आप अगर कुछ स्टडी करना चाहते हैं, या कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, या फिर कोई न्यू कोई क्रिएटिविटी प्रोजेक्ट पर आप काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जनवरी मंथ काफ़ी बेस्ट रहेगा। हो सकता है कि आप कुछ नया सीखें जनवरी के मंथ में, एंड जनवरी के मंथ में आप कुछ नया लर्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई क्रिएटिव वर्क या फिर कोई अपना हॉबी को ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने उस पैशन को आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है कि ये अभी उस प्रोजेक्ट को लेकर के, या फिर कोई क्रिएटिविटी या फिर कोई कोर्स को लेकर के शुरुआत है, लेकिन आगे चल कर के आपको उसमें काफ़ी सक्सेस है। पर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, कोई ऐसा ऐसा कोई जहाँ पर आप स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं, या फिर आप कोई अपना कोई टीचिंग वगैरह के लाइन से हैं, या फिर आप कोई मॉडल है, एक्टर हैं, कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जहाँ की आप फेमस होना चाहते हैं, नेम फेम आपको चाहिए आपको, तो वहाँ आपको वो पॉपुलैरिटी मिल रही है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस मंथ में आप उसके बारे में आप और अधिक नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं जनवरी के मंथ में। लेकिन आगे चलकर आपको अपने उस प्रोजेक्ट में काफ़ी सक्सेस मिलेगी। तो ये मंथ आपकी क्रिएटिव वर्क को लेकर के आप कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, या फिर कुछ नया काम स्टार्ट आप कर रहे हैं जहाँ की आपको काफ़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है, या काफ़ी आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है। ये थोड़ा सा स्ट्रगल टाइम आपका ये रह सकता है, लेकिन आगे चलकर, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए यहाँ 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, तो आपको
काफ़ी सपोर्ट मिलेगा आगे चलकर उस काम को, तो आप उसको सीख सकते हैं या उस कोर्स को कर सकते हैं। या कोई एजुकेशन को लेकर के है ये एनर्जी, तो आप उस एजुकेशन को ले सकते हैं जहां आपका को हो सकता है कि अभी आप वहां पर कंफ्यूज हैं, लेकिन मंथ के मिडिल मंथ के में जा कर के आप काफ़ी अपना वो डिसीजन ले पाएंगे। आप कोई क्रिएटिव वर्क सीख रहे हैं, कर रहे हैं, एंड आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी एक यूथफुल टाइप की रहेगी, यानी कि आप काफ़ी प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे, आप काफ़ी लाइट एनर्जी में रहेंगे, एंड आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। और आपको इसमें क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी आई है वो मुझे दिखाई दे रही है 6 ऑफ वांड्स की, तो उसमें आपको आगे चलकर सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये थी आपके लिए ओवरऑल एनर्जी। देखते हैं आपके लिए कैरियर, वर्क और फाइनेंस को लेकर के कैसा रहेगा। ओके, तो आपके लिए कैरियर, वर्क एंड फाइनेंस को लेकर के आपके लिए कहाँ यहाँ कार्ड आए हैं। हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ वांड और एम्प्रेस। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं आपके लिए। तो जनवरी के मंथ में आपका कैरियर है वो काफ़ी ग्रो करेगा। हो सकता है कि आप एक इम्पात हो, आपकी इंट्यूशन काफ़ी मुझे यहाँ अच्छी दिखाई दे रही है। जनवरी के मंथ में आपको, अगर आप कोई ऐसा बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ अभी थोड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए, अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए, तब जाके आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। एंड आपके लिए कहा जा रहा है कि आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको पहले बहुत ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी चाहिए कि आगे चलकर वो कितना सक्सेस होगा या कितना ग्रो करेगा, आपके लिए वो कितना बेनिफिशियल रहेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में, या कोई काम आप कर रहे हैं तो उसके बारे में पहले पूरी नॉलेज ले लें, तब जा कर के आप वहाँ पर एक्शन लें। लेकिन यहाँ पर मुझे आपके लिए दो दो बार 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, तो आपके लिए ये जनवरी मंथ आपके कैरियर को लेकर के बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, या फिर आप कोई मॉडल हैं, एक्टर हैं, या फिर आप कोई क्रिएटर हैं, या फिर आप अपनी कोई वीडियो अपलोड करते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ की आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, एंड जिसकी वजह से लोग आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लव कर रहे हैं, आपको काफ़ी फॉलो करेंगे हैं, जिसकी वजह से आपकी सक्सेस आपको मिल रही है, आप ग्रो कर रहे हैं लाइफ में। तो ये जनवरी का मंथ आपके लिए विक्ट्री का है, सक्सेस का है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ 6 ऑफ वांड्स के ऊपर, यानी विक्ट्री, वाइज चॉइसेस दैट ब्रिंग पब्लिक रिकग्निशन, सक्सेस, प्रमोशन, अवार्ड और स्कॉलरशिप। तो इस मंथ में अगर आप कोई एग्ज़ाम आपने दिया है तो वहाँ आपको सक्सेस मिल रही है, या फिर आपने कोई ही आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, आपको अवार्ड दिया जा रहा है, जो भी काम आप कर रहे हैं, तो इस मंथ में आप, मुझे लग रहा है जैसे इस मंथ में आप स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन आगे चलकर आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी। तो ये जो मंथ है आपको अपने वर्क को लेकर के, अपने कैरियर में, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ अगर आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं, कोई आप यूनिवर्सिटी में आप किसी चीज़ की स्टडी ले रहे हैं, तो वहाँ भी आपके लिए मुझे यहाँ सक्सेस दिखाई दे रही है। कोई एग्ज़ाम आपने दिया है तो उसमें आप पास करेंगे, और आप कोई कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव वर्क आप कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको यहाँ आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं जो लोग, तो उसमें आपको प्रमोशन मिलेगा। तो काफ़ी ये जो मंथ है आपके लिए काफ़ी सक्सेस लेकर आ रहा है, आपके लिए नेम फेम लेकर आ रहा है, रिकग्निशन आपको मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर प्रमोशन मिलेगा। आपको जॉब, अगर आपने कोई एग्ज़ाम अप्लाई किया है तो वहाँ सक्सेस मिलेगा, इंटरव्यू दिया है तो वहाँ सक्सेस मिलेगा, तो आपके लिए, और आपको कोई अवार्ड भी मिल सकता है। यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी भी आई है, तो इसमें दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, एंड आप सेल्फ लव भी करेंगे, अपने आप पर
फोकस करेंगे एंड आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर के या कोई ड्रीम देख रहे हैं, कोई सपना है आपका कि आपको आगे चलकर यहाँ पर सक्सेस चाहिए और आप उस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क डाल रहे हैं उसमें, तो आगे चलकर आपको उसमें काफ़ी सक्सेस मिलेगी। तो ये मंथ आपके लिए एक एक बहुत ही बड़ी आपके लिए बहुत ही बड़ी सफलता लेकर के आ रहा है एंड आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप मैसेज देख सकते हैं कि कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप शुरू कर रही हैं, जैसे कोई आप पेंटर हैं, सिंगर हैं, मॉडल हैं, या फिर कोई भी ऐसा जहाँ कि आप लोगों को शो कर रहे हैं, कोई ऐसा काम जहाँ कि आप पब्लिक को दिखा रहे हैं या लोगों को दिखा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, तो उसमें आपको सक्सेसफुल मिलेगी और उसी के थ्रू आपको काफ़ी अबेंडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है। और फाइनेंस भी आपकी इस मंथ में अच्छी रहेगी, क्योंकि अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इस मंथ में आती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग यहाँ पर जॉब में हैं तो उनकी सैलरी या उनका प्रमोशन हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी सैलरी बढ़ सकती है एंड आपको कोई गिफ्ट इस महीने में मिल सकता है। आपकी इंट्यूशन काफ़ी आपको गाइड करेगी, आपकी विजडम बढ़ रही है इस मंथ में एंड आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं तो वहाँ पर आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, अपनी नॉलेज को गेन कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन की सुन रहे हैं और आप काफ़ी एक साइकिक एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो रही है। तो इसको लेकर के आपकी ये कैरियर को लेकर के आपकी बहुत ही अच्छा मंथ जाने वाला है। आप स्टडी कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये काफ़ी अच्छा मंथ रहने वाला है एंड आप अगर पहले से ही जॉब हैं तो आपको वो प्रॉस्पेरिटी, वो अपेंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है जनवरी के मंथ में। देखते हैं नेक्स्ट लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के जनवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, तो आपके लिए यहाँ कार्ड आए हैं टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, फिर से आपके लिए वही एनर्जी निकल के आई है, दो अलग अलग डेक से आपके लिए वही सेम एनर्जी निकल के आई है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड न्यू बिगिनिंग्स एंड टेम्परेस, यानी कि पीस की एनर्जी। वाह, तो फाइल नंबर 1 आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के भी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है मुझे। तो यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारी इस महीने ब्लेसिंग लेकर के आ रही है। ये जो न्यू ईयर आ रहा है आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है, अबंडेंस लेके आ रहे हैं। आप अपनी पहचान, अपना अस्तित्व बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मंथ में। तो 2 ऑफ माइकल की एनर्जी आ रही है, तो आपके लिए यहाँ जनवरी के मंथ में शुरुआती दिनों में वही एनर्जी निकल के आई है कि कहीं ना कहीं आप किसी पर्सन को लेकर के या दो व्यक्तियों को लेकर के आप कंफ्यूज हैं, या आपको दिखाया जा रहा है, कोई ऑप्शंस रखे जा रहे हैं कि आपको क्या चूज करना चाहिए है। तो शुरुआती दिनों में आप कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन आपको यहाँ अपनी इंट्यूशन को काम में लेना है, अपनी गट फीलिंग को सुनना है और आपको बहुत ही सावधानी के साथ डिसीजन लेने की आवश्यकता है आपको। और सारी आप प्रॉब्लम्स पे यहाँ पर आप सॉल्व कर पाएंगे अपने लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के भी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी यहाँ पर हो सकता है कि आपको दो ऑप्शन रखे जाएं जहाँ आप कंफ्यूज हैं, तो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी और जो लोग पहले से ही कोई रिलेशनशिप में हैं या यानी अनमैरिड है लेकिन कोई क्रश है या फिर कोई आप जिनको जानते हैं, कोई फ्रेंड है, तो उनको लेकर के आपका कोई पास्ट की एनर्जी आपकी लाइफ में फिर से आ सकती है और उनके साथ एक न्यू, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का न्यू बिगिनिंग आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको जो पास्ट की चीज़ें हैं उनको एक बार फिर से देखने की आवश्यकता है। जो चीज़ें आप मिस कर गए हैं या आपने क्लैरिटी चीज़ों को नहीं देखा है, चीज़ों में क्लैरिटी आपने नहीं देखी है, तो आपके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि आप जनवरी के मंथ में आप चीज़ों को क्लियर देखेंगे, आप पास्ट की एनर्जी को फिर से रिव्यू करेंगे, फिर से देखेंगे एंड आपको पास्ट को माफ़ करने की आवश्यकता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और कुछ लोगों के लिए जजमेंट कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि जहाँ पहले कन्फ्यूज थे किसी पर्सन को लेकर के,
तो वो पर्सन आपकी लाइफ में, क्योंकि जजमेंट एनर्जी पास्ट की एनर्जी को दिखाता है, तो उनसे आपको जजमेंट मिल सकता है। जहाँ आप कंफ्यूज थे किसी क्रश को लेकर के, या फिर जो कोई फ्रेंड है, या फिर आप जिनके साथ पहले से ही रिलेशनशिप में है, तो वहाँ आपका रिश्ता और भी गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको जजमेंट मिलेगा, क्लैरिटी उस पर्सन को लेकर के मिलेगी। एंड पीस की एनर्जी आई है, तो पीस की एनर्जी दिखा रही है कि आप काफ़ी आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी पीसफुल रहेगा। जनवरी के मंथ में आपकी फैमिली के साथ, या फिर आपके जो भी लवर्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उन सब के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो काफ़ी पीसफुल रहेंगे। एक नई शुरुआत आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस न्यू ईयर में, जनवरी के मंथ से। एंड आप पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें ख़राब हो गई थी उन्हें छोड़ रहे हैं, और जो चीज़ें, और आप चीज़ों को वापस से सुधारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ अगर ख़राब हो गया था, कोई रिलेशनशिप या कहीं कन्फ्यूज थे, कोई फाइट हुई थी, तो वहाँ पर आप सुधारते हुए दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी पीसफुल एनर्जी में रहेंगे, काफ़ी लविंग एनर्जी में आप रहेंगे। एंड और पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, आप फ्यूचर को देख रहे हैं, एंड फ्यूचर को, और फ्यूचर में आप एक नया विजन लेकर के चल रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। एंड और आप काफ़ी पेशेंटली चीज़ों का वेट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो जल्दबाजी रहेगी चीज़ों को लेकर के। आप अपने लाइफ में वो बैलेंस बना पाएंगे, वो पेशेंस बना पाएंगे। जहाँ भी आपने अपनी एनर्जी लगाई है, जो भी रिलेशन आपने, जिस भी चीज़ के आपने बीज बोए हैं, तो वहाँ पर आप उन चीज़ों को धैर्यपूर्वक देख रहे हैं, और उनको आगे ग्रो करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी रिलेशनशिप में को लेकर के भी हो सकता है कि आप कंफ्यूज में रहें, लेकिन आगे चलकर आपको उस चीज़ का जजमेंट मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, और चीज़ें अगर ख़राब हुई थी तो वापस से चीज़ें सही होंगी। आप खुद उसे जनवरी के मंथ में ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप काफ़ी पीसफुल एनर्जी में रहेंगे, और आप काफ़ी टाइम एक बैलेंस स्थिति में रहेंगे। हर सिचुएशन में, हर रिलेशनशिप को आप पीसफुल तरीके से हैंडल करेंगे। आपकी जो रिलेशनशिप है फैमिली मेम्बर के बीच, आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच, तो वो काफ़ी लविंग और केयरिंग रहेंगे। आप काफ़ी एक गिविंग नेचर में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक बैलेंस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के भी जनवरी का मंथ काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। देखते हैं और क्या आपके लिए कार्ड आए हैं। फॉरगिवनेस, वाह, बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए ये न्यू बिगिनिंग कार्ड एंड पीस कार्ड दोनों ही कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस की एनर्जी को दिखा रहे थे। जहां आपको बताया जा रहा था, देखो यहाँ पर मैसेज आप दे सकते हैं, ए फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ पास्ट, कि आपको पास्ट में चीज़ें अगर ख़राब हुई थी तो उस पास्ट की एनर्जी को माफ़ करने की आवश्यकता है, और बहुत ही कंपैशनेट तरीके से आपको देखना है, माफ़ करना है, करुणामयी दृष्टि से एक आपको वो लविंग एनर्जी बना करके रखना है, पास्ट को माफ़ करना है। ये किसी पर्सन को लेकर के हो सकता है, या खुद को लेकर। फॉरगिवनेस का कार्ड है, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, या कोई फ्रेंड आपको से माफ़ी मांग सकता है, चीज़ें पास्ट में अगर ख़राब रही थी, क्योंकि ये जजमेंट कार्ड भी यहाँ पर यही शो कर रहा है। तो या तो आपको खुद को माफ़ करना है, हो सकता है कि पास्ट में आप अपने खुद को ब्लेम करते थे चीज़ों को लेकर के, कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप वहाँ पर खुद को माफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आगे अपनी लाइफ को खुद ग्रो कर रहे हैं, खुद हार्ड वर्क कर रहे हैं, और खुद अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ आपको सक्सेस मिल रही है, और आप पास्ट की एनर्जी को जाने दे रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, और खुद को माफ़ कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि कोई पर्सन जहाँ आपके रिलेशनशिप सही नहीं रहे, तो वहाँ से आपको फॉरगिवनेस मिल सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए आप खुद अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं तो जनवरी के मंथ में और क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। वाइज वन, वाह। तो आपके लिए यहाँ कार्ड आया है कि करंट सिचुएशन में आपको, कि जय हो सकता है कि अभी करंट सिचुएशन में आप काफ़ी कंफ्यूज हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप काफ़ी जनवरी के मंथ में आप अपनी विजडम को गेन करेंगे। आप एक वाइज वन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप खुद वो विजडम, वो बुद्धिमत्ता
गेन कर रहे हैं, आपके अंदर खुद के अंदर वो विजडम, आपकी इंट्यूशन आपको जाग रही है। हो सकता है कि आपकी पास्ट की एनर्जी में आप काफ़ी स्ट्रगल आपने किया है, तो वहीं से आप अपना रिबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पर रेवन की एनर्जी एंड आउल की एनर्जी जो कि इंट्यूशन को बताती है, और रेवन कहीं ना कहीं रिबर्थ की एनर्जी को शो करता है। तो कहीं ना कहीं आप पास्ट से चीज़ों को सीख रहे हैं जनवरी के मंथ में, और आप इस करंट सिचुएशन में ग्रो कर रहे हैं, अपनी बुद्धिमत्ता को, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ है कि आप अपने से एल्डर जो हैं, अपने से जो बड़े हैं, उनकी उनका आप आशीर्वाद ले सकते हैं। कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो उनसे आपको आप गाइडेंस ले सकते हैं, और देन आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। या फिर ये वाइज वन आप ही की एनर्जी हो सकती है, आप अपनी ही एनर्जी को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप खुद वाइज वन बन रहे हैं। आप जो भी, और कुछ लोगों के लिए आप जो भी काम शुरू कर रहे हैं तो उसको लेकर आप काफ़ी कमिटेड रहेंगे। आप उसको लेकर के हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने लिए यहाँ स्टैंड लेंगे, तो वाइज वन की एनर्जी ये भी दिखाती है। एंड आपके लिए और मैसेज है, वाह वाह, मैनिफेस्टेशन, ओके, एंड एक्सपेक्ट मिरेकल्स, वाह। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है, क्योंकि इस समय जनवरी के मंथ में आपकी जो डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन है वह बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप जो भी, क्योंकि आप खुद इस समय मैग्नेट की तरह रहेंगे, आपका जो लक है वो आपके फेवर में रहेगा, सेम टाइम है वो आप ही की साइड में रहेगा। तो आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप जो भी मांगेंगे डिवाइन से, सच्चे मन से जो मांगेंगे, जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, हो सकता है ये प्रेयर, कुछ लोग प्रेयर के थ्रू, या फिर आप कोई कुछ ऐसा अप्लाई कर रहे हैं, कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रही हैं, बार बार मांग रहे हैं यूनिवर्स से, तो वो चीज़ें आप इस समय मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और वो हो रही हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल्स की एनर्जी भी यही बता रही है कि इस मंथ में आप मिरेकल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पर आपके कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं। एम्प्रेस की एनर्जी और टेम्परेंस की एनर्जी, जजमेंट, सारे ही कार्ड मेजर अरकाना के। हो सकता है कि ये अभी आपकी इनिशियल हो सकती है, इनिशियल शुरुआत आपकी हो सकती है, लेकिन आगे चल कर के आगे जनवरी के मंथ के बाद भी वो ग्रोथ आप अपनी लाइफ में होते हुए देखेंगे। एंड आप मिरेकल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे जो मैजिक इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। अबंडेंस आपको आ सकती है, आपने खुद ने नहीं सोचा था। ऐसी शुरुआत आपके इस मंथ में होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इस मंथ में आपको काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव थॉट को अपने माइंड से निकाल देना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आ सके। तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या मैसेज है। तो आपके लिए यहाँ कार्ड है वॉकिंग अवे एंड सेकंड चक्रा। तो वॉकिंग अवे कार्ड बोलता है कि आप, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी एंड टेम्परेंस का कार्ड यही शो कर रहा था, तो और ये वॉकिंग अवे का कार्ड आपके लिए बार बार वही एनर्जी आ रही है कि आपको पास्ट को पीछे छोड़ना है, पास्ट की एनर्जी को जाने देना है। रिलेशनशिप को लेकर के, कैरियर को लेकर के आपको जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो ख़राब थी, उसे भूलने की आवश्यकता है और आगे अपनी लाइफ में बढ़ने की आवश्यकता है। वॉकिंग अवे भी यही कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं और यहाँ सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल आया है, और दोनों ही यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। आप पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, आप वॉक अवे कर रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं चीज़ों को, और आप आगे फ्यूचर की चीज़ों को देख रहे हैं। आप, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी उसमें आई थी कैरियर रीडिंग में, तो आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट अगर शुरू कर रहे हैं तो यहाँ सेकंड चक्र यही दिखाता है कि आपके वहाँ क्रिएटिविटी को लेकर के आप वहाँ सक्सेसफुल होते हुए, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई थी, दो बार 6 और 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी आई थी। तो आप काफ़ी डिटर्मिनेशन रहेंगे, आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे चीज़ों को लेकर के। आपका रिबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप पास्ट को भूल रहे हैं, आपको फॉरगिव आप खुद कर रहे हैं बल्कि, और आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप किस रिलेशनशिप को लेकर के लिए भी ये एनर्जी आ सकती है कि जहाँ आपने अगर आप रिलेशनशिप में हैं, सबके लिए एनर्जी नहीं है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, किसी पर्सन को आपने पास्ट में लेट गो किया था, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आ सकते हैं और उनके साथ आपका
रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये मैरिज दिखाई दे रही है। तो यहाँ यही है, और कुछ लोगों के लिए आप पास्ट को लेट गो करके कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ आपको सक्सेस मिल रही है, क्योंकि सैक्रल चक्र यही दिखाता है। और आपके एस्ट्रोलॉजी कार्ड से आपके लिए ये है पाइसेस की एनर्जी। ओके, तो पाइसेस की एनर्जी में आप काफ़ी काइंड एनर्जी में रहने वाले हैं, या तो ये आपकी एनर्जी है कि आप काफ़ी काइंड रहेंगे। ये आप काफ़ी, आपकी इंट्यूशन बहुत ही, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टिस की एनर्जी भी आई थी, तो आपकी इंट्यूशन बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आप खुद एक लविंग केयरिंग एनर्जी में आप सेल्फ लव करेंगे। आप काफ़ी पास्ट को, क्योंकि पाइसेस एनर्जी काफ़ी सॉफ्ट एनर्जी होती है एंड काफ़ी लविंग और केयरिंग होती है, कंपैशनेट होती है, और लेकिन साथ ही ये कन्फ्यूजन को भी शो करती है। तो आप काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे, लेकिन चीज़ों को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आप काफ़ी इमेजिन चीज़ों को कर सकते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत ही अच्छी रहे। पाइसेस की एनर्जी 12th हाउस को भी शो करती है, और यहाँ आपको बॉटम ऑफ द डेक 12th हाउस आया भी है। तो यस, तो अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क शुरू कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन से रिलेटेड है या आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन से रिलेटेड है या स्पिरिचुअलिटी से, कोई आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, तो वहाँ आपको सक्सेस मिल सकती है। आप काफ़ी इस मंथ काफ़ी स्पिरिचुअल रहेंगे। आप डिवाइन को लेकर के या काफ़ी प्रेयर आप कर सकते हैं। आप काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे। आप प्रेयर कर सकते हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में इस मंथ रहने वाले हैं। अब आप काफ़ी गॉड को मानने वाले, डिवाइन के साथ कनेक्शन, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। जिस भी गॉड को आप मानते हैं, तो वहाँ आप काफ़ी प्रेयर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत ही अच्छी रहेगी। इसमें नहीं, कन्फ्यूज आप ज़रूर रहेंगे, लेकिन आपकी नई नई चीज़ों को लेकर के विजन बना रहे हैं आपको, और लेकिन आगे चलकर आपको उसमें काफ़ी सक्सेस मिलेगी। तो ये थी आपकी एनर्जी। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 इस इमेज को चूज़ किया है एंड जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 के बीच में आता है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं आपके लिए सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी क्या है जनवरी मंथ के लिए। तो आपके लिए यहाँ कार्ड आए हैं 1, 3 ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ wands, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ swords की एनर्जी। ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आए हैं फ्रेंड्स। यहाँ आपके लिए जनवरी के मंथ में आप अपनी फुल एनर्जी में रहने वाले हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में आप उभर के आएंगे। एंड जनवरी के मंथ में आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे। आपके अंदर वो करेज होगी, आपके अंदर किसी भी स्टैंड को लेने के लिए जो करेज इंसान के अंदर चाहिए वो आपके अंदर होगी। आप काफ़ी मिस्टीरियस भी रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कैट की एनर्जी आ रही है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी मिस्टीरियस एनर्जी में आप रहेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, पावरफुल रहेंगे, आप खुद डिसीजन ले पाएंगे। एंड जो लोग अब तक सोच रहे थे कि आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, तो जनवरी मंथ में उन लोगों के लिए भी यहाँ गुड न्यूज है कि आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। एंड वर्ल्ड का कार्ड यहाँ मुझे दिखा रहा है कि आपकी लाइफ का एक एक साइकिल यहाँ पर एंड हुआ है, और एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ का, यानी कि आपका जो एक साइकिल चल रहा था लाइफ का, तो वो यहाँ पर ख़त्म होकर के एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। एक साइकिल कंप्लीट हुआ है आपकी लाइफ का यहाँ पर, और एक न्यू एनर्जी में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वर्ल्ड का कार्य है, तो कहीं ना कहीं आपने जो पिछले जो ईयर्स है उसमें आपने काफ़ी पेशेंस रखा है, धैर्य रखा है, काफ़ी वेट आपने चीज़ों का किया है। तो ये जो न्यू ईयर का जो जनवरी मंथ है आपके लिए बहुत सारे
ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में एक चेंज लेकर के आ रहा है। आप बहुत ही, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ जनवरी के मंथ में आप उसे शुरू कर सकते हैं। और और आप अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहाँ आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, लोगों को एक मोटिवेट कर रहे हैं, तो लोग आपसे काफ़ी प्रभावित होंगे। आप वो एक ब्रिलियंट एनर्जी में आप रहेंगे, काफ़ी पावरफुल रहेंगे, आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। आप अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको यहाँ सक्सेस मिलेगी। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, वो करेज होगा कि आप चीज़ों को लेकर के स्टैंड ले पाएँ। आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ रहने वाली है जनवरी के मंथ में। एंड जनवरी के मंथ में आप काफ़ी एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक ऐसी फन लविंग एनर्जी में रहेंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप काफ़ी प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे। कुछ लोग यहाँ आप कोई इवेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं या कोई अपनी फ्रेंड सर्किल के बीच या फिर फैमिली मेम्बर के बीच आप कहीं ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं जहां आप काफ़ी एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जो ट्रैवल करना चाहते हैं, जो फ़न करना चाहते हैं, तो उसको लेकर के ये जनवरी मंथ आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बिजनेस में आपके लिए यहाँ सक्सेस है। आप एक पावरफुल, आपका जेंडर जो भी हो, क्योंकि ये रीडिंग दोनों के लिए है, मेल एंड फीमेल, आपकी एनर्जी चाहे जो भी है, लेकिन इस जनवरी के मंथ में आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रहेगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस मंथ में चीटिंग भी हो सकती है, हो सकता है आपको चीज़ों से छुपाया जाए है। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सावधान रहना है, आपके लिए ये वार्निंग है। एंड बाकी बाकी कुछ लोगों के लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कि आप जहाँ कोई ऐसा काम कर रहे हैं या आप कुछ जहाँ आपको बहुत ही एक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी से दिखाती है कि जहाँ आपको बहुत ही एक, क्या कहते हैं उसको, स्मार्टली वर्क करना है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर कोई काम आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ आपको ज़्यादा ओपन अप नहीं कर, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कि आपको अपने आप को गार्ड करके रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और आपको अपनी जो भी आपने प्लानिंग की है या कोई योजनाएं खुद के लिए बनाई है, अपने बिजनेस को लेकर के, वर्क को लेकर के, कैरियर को लेकर के, जहाँ आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जनवरी के मंथ में, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको वहाँ पर बहुत ही स्मार्टली एक्शन लेने हैं। आपको हर चीज़ रिवील नहीं करनी है लोगों से, सारी चीज़ें, सारी प्लानिंग या आपके जो भी आइडियाज़ हैं लोगों को शेयर नहीं करना है, जिसका फ़ायदा लोग आपका उठा सकते हैं। तो आपको अपनी एनर्जी को बचा करके रखना है, कुछ चीज़ों को छुपाना है, अपनी प्लानिंग को, अपनी आइडियाज़ को आपको छुपा करके रखना है। तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है और आप ऐसा करेंगे भी इस मंथ में। जनवरी के मंथ में आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप अपना कुछ खोलना चाहते हैं या फिर आप अपना ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं या आप कहीं फ़न करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं, तो ये मंथ आपके लिए बेस्ट है। तो इस मंथ में आप काफ़ी सक्सेसफुल भी रहेंगे, पावरफुल भी रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, करेज और स्ट्रेंथ आपकी हाई होगी और आप काफ़ी मिस्टीरियस भी रहेंगे, जहां आप अपनी प्लानिंग को, अपने आइडियाज़ को लोगों से छुपा भी रहे हैं। एंड जहां आप अपने लिए एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं, जहां जिसके साथ जितना आपको लव एंड केयर दिखाना है वहां आप वहां उतना ही दिखा रहे हैं। आप अपना एक्स्ट्रा एनर्जी दूसरों को देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप खुद अपनी पावर में हैं। तो जनवरी का मंथ आपके लिए काफ़ी एक पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में आपको बना रहा है, आपकी इमेज को एक सक्सेसफुल या सक्सेस की ओर लेकर जा रहा है, आपको एक पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में लेकर आ रहा है। और अगर आप कोई ऐसा वर्क करते हैं जहां आप लोगों को कुछ शेयर कर रहे हैं या फिर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको यहाँ सक्सेस मिल सकती है। तो ये कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप इस मंथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या है। तो आपके लिए कार्ड आया है बर्डन।
तो बर्डन मुझे दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर किसी प्रकार का या तो ये काम का लोड है, या फिर आप कोई काम करना चाहते हैं, आपके वर्क फील्ड में आप बर्डन फील करेंगे। इस मंथ में काम का लोड आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा, या फिर हो सकता है कि आप जो काम करना चाहते हैं या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप वो कर नहीं पा रहे हैं, आपकी एनर्जी कहीं और जा रही है, आपकी अपनी एनर्जी को कहीं और वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर बर्डन रहेगा अपने वर्क फील्ड को लेकर के या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, जहाँ आपको ज़्यादा हार्ड वर्क डालना पड़ रहा है इस मंथ में। तो ये बर्डन एनर्जी मुझे यहाँ यही दिखा रही है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है यहाँ सील्ड मैडन, मेक मेक प्लान्स एंड फोकस। तो यस, आपके लिए मैं यही बता रही थी, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड से भी यही एनर्जी दिखा रही थी कि आपने जो अब तक अपने लिए सोचा है तो वहाँ उसके लिए जनवरी के मंथ में आपको अपने वर्क को लेकर के आप यहाँ प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर आप फोकस होकर के यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो करेज आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ स्वॉर्ड्स को एनर्जी दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं जनवरी के मंथ में, जो भी आप वर्क करना चाहते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसको लेकर के आप काफ़ी फोकस रहेंगे और उसको लेकर के आप यहाँ प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट आपके लिए यहाँ कार्ड आए हैं एंजल ऑफ बैलेंस, एंड नेक्स्ट है वाओ एंजल ऑफ लव। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो फ्रेंड्स, जनवरी के मंथ में आप काफ़ी बैलेंस एनर्जी में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी कैसे भी कि आपको कभी भी एंगर आपके अंदर आ जाता है, या आप सिचुएशन में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, आपके अंदर कभी गुस्सा आ जाता है, या फिर आप जल्दी ही लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, तो आप इस एनर्जी में नहीं रहेंगे जनवरी के मंथ में। तो आप जनवरी के मंथ में बहुत ही बैलेंस एनर्जी में रहेंगे, काफ़ी पीसफुल एंड लविंग एनर्जी में रहने वाले हैं। और साथ ही जहां आपको अपने इमोशंस दिखाने चाहिए, जहां लव और केयर जिन लोगों को दिखाना चाहिए जो उनके लायक हैं, आप उन्हीं लोगों को अपना लव और केयर दिखाएंगे, उन्हीं लोगों के साथ आप इमोशनली अटैचमेंट रखेंगे। वरना आप एक क्वीन ऑफ वांड्स यानी कि काफ़ी एक पावरफुल एनर्जी में रहेंगे, एंड आप लोगों को और खुद से, क्योंकि एंजल ऑफ लव सेल्फ लव की भी एनर्जी दिखाता है, तो आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप लोगों के साथ भी वही लविंग और केयरिंग एनर्जी के साथ रहेंगे। लोगों को वो लव प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके आसपास आपके फ्रेंड सर्किल, आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो रिलेशंस हैं, उनके साथ काफ़ी लविंग रहेंगे। आप काफ़ी लवेबल इस मंथ में रहने वाले हैं, और अपने आप को बैलेंस रखेंगे हर सिचुएशन के अंदर। आपका गुस्सा या फिर कोई भी इमोशंस आपके ऊपर इतना हावी नहीं रहेगा। आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, आपके इमोशंस बैलेंस में रहेंगे, और आपके थॉट्स भी, आपकी जो सोच है उसे भी आप बैलेंस में रखेंगे। तो ये जनवरी का मंथ आपके लिए बहुत ही बैलेंसिंग एनर्जी है। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पे नो एंड टेक ए स्टेप बैक। तो नो एनर्जी का हो सकता है कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो उसका आंसर यहाँ नो है। देख लीजिएगा आपके साथ ये कैसे रेजोनेट हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन आप उसको लेकर के कोई काम नहीं कर रहे हैं, और आप अपने उस वर्क को लेकर के आप अपने कंफर्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आप कोई वर्क नहीं डाल रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है तो उसके लिए एक्शन ले। और टेक ए स्टेप बैक भी मुझे ये दिखा रहा है कि आप नो कार्ड मुझे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कुछ लोगों के को नो, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी दिखा रही थी, तो नो कार्ड वहाँ भी हो सकता है कि आपको कुछ लोग ऐसे चीटिंग करने वाले मिल सकते हैं। आपको अपने चारों ओर एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए। आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपके लिए सही नहीं है, या आपको अपने मार्ग से भटकाते हैं, तो आपको उन लोगों को नो कहना है। जो आपको अपनी एनर्जी या आपकी जो आपको सेल्फ डाउट में डालते हैं, या आपको अपनी ही नज़र में गिराते हैं, तो ऐसे लोगों को आपको नो कहने की आवश्यकता है। जहाँ आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन होती है, आप जहाँ
जहाँ अपने आप को बहुत ही कमज़ोर फील करते हैं, तो ऐसे लोगों को आपको नो कहना है, जो आपके लिए टॉक्सिक है, जो सही नहीं है। आपको अपने वर्क को लेकर के को ज़्यादा फोकस करना है, ना कि ऐसे लोगों के साथ आपके साथ रहना है जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए को एक गुड वाइब्स नहीं देते हैं। तो उनको आपको यहाँ कहा जा रहा है कि उनको आपको नो कहना चाहिए एंड टेक ए स्टेप बैक। और जनवरी के मंथ में आप ऐसा करेंगे भी। जनवरी के मंथ में आप काफ़ी लोगों को, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में रहेंगे, इस वजह से आप काफ़ी लोगों को नो कहेंगे जो आपको आपके लिए सही नहीं है, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, जो आपको गिराते हैं। आप जो लोग जो रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, आप ऐसे लोगों को यहाँ नो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड टेक स्टेप बैक का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि अगर कोई चीज़ आप कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई या कोई प्रोजेक्ट को लेकर के, या कोई आपका ऐसी कोई इंटेंशन ऐसी है जहाँ पर आपको सोचने की आवश्यकता है, कि आपको फिर से रिव्यू करना है, चीज़ों को फिर से देखने की आवश्यकता है कोई भी एक्शन लेने से पहले, या कोई कोई गोल पे आप काम कर रहे हैं, आप डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि पहले चीज़ों को अच्छे से देख ले, अच्छे से उसके बारे में नॉलेज ले ले। आपको अच्छे से फिर से चीज़ों को फिर से एक बार दोबारा से देखने की आवश्यकता है, देन जा कर के आपको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, स्टेप बैक यही कह रहा है कि आपको एक कदम पीछे लीजिए एंड फिर से चीज़ों को देखिए, फिर से रिव्यू करिए, और फिर जा कर के ऐसा ना हो कि आगे जा कर के आपको पछताना पड़े। इसलिए आपको पहले यहाँ पर चीज़ों को क्लियरली पहले देखना है, फिर जा कर के आपको एक्शन लेना है। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए, आपके ओके एक सेकेंड, आपकी लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के इस मंथ कैसी एनर्जी रहेगी। ओके, तो आपके लिए यहाँ कार्ड आए हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 3 ऑफ माइकल, जो कि कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपके अंदर या तो आप इस एनर्जी से, 3 ऑफ माइकल है, या तो आप इस एनर्जी से निकल चुके हैं, या फिर ये हार्ट ब्रेक आपके साथ हुआ है, जहाँ आप उसको एन रिलीज कर रहे हैं पास्ट की एनर्जी को। कोई ना कोई हार्ट ब्रेक आपकी लाइफ में हुआ है, ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, या फिर ये कुछ लोगों के लिए ये हार्ट ब्रेक आपके इस मंथ हो सकता है। ये आपके इमोशंस को लेकर के है। अगर आपने किसी, हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में थे जहाँ पर आपको हार्ट ब्रेक मिला है, आपको विड्रे किया गया है, या आपको धोखा मिला है, तो वहाँ से आप इस मंथ में निकलेंगे, आप उस पास्ट की एनर्जी को छोड़ेंगे एंड आप या उस पास्ट की एनर्जी से लेसन लेंगे, और आप अपने आप को यहाँ ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो समय है, ये जो मंथ है आपके लिए हीलिंग का मंथ है। जो पास्ट के जो वुंड थे, कोई चोट आपने खाई है, हार्ट ब्रेक आपका हुआ है, तो उन चीज़ों से आप निकलेंगे, अपने आप को हील करेंगे, और आप उस सिचुएशन को लेट गो करके इस सिचुएशन में आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एनर्जी आपकी, मुझे पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक आपका रिलेशनशिप को लेकर के हुआ है। अगर आप सिंगल हैं या फिर आप मैरिड हैं, आप मैरिड भी हैं, तो आपके रिलेशनशिप में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपके जो रिश्ते हैं सही नहीं रहा, आपका पार्टनर के साथ आपके सही सही से रिश्ते नहीं रहे, तो आप इस मंथ में उस एनर्जी से निकलेंगे एंड इस मंथ में आप उन चीज़ों को हील करके अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आपका आया है एस ऑफ रफायल, जो कि आपको दिखा रहा है कि आपको इस हार्ट ब्रेक से निकल करके इस मंथ में आप काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, चीज़ों को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आप करेंगे, और आप काफ़ी रोमांटिकली फील करेंगे। इस मंथ में आपका पार्टनर आपको रोमांटिकली फील करवाएगा, आपका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ काफ़ी ओपन होगा, एंड जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही थी, तो वो यहाँ सुधरते हुए दिखाई दे रही हैं। एंड वो जो लोग सिंगल हैं, जिनका पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ था, तो एक न्यू रिलेशनशिप या एक कोई न्यू रोमांटिक ऑफर आपकी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड और आप इस मंथ काफ़ी स्पिरिचुअली भी, काफ़ी आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी रहेगी, आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी रहेंगे, एंड
सेवन ऑफ माइकल का कार्ड है जो कि शो करता है कि, क्योंकि आप दो दो कार्ड में आपका सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी पहले भी आई थी, जो कि, और ये एनर्जी आपकी, एक सेकेंड, ये एनर्जी आपकी लव एंड हो सकता है कि आपकी ये जो एनर्जी है लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के तो हो सकता है जो चीज़ें आपसे छुपी हुई थी, तो आपका पार्टनर आपसे कुछ चीज़ों को छुपा सकता है, लेकिन जो आपका रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। एस ऑफ राफेल का कार्ड है जो शो करता है, हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हो जो आपको दुख पहुंचाती हो, जो आपको सही नहीं हो, तो ऐसी चीज़ें आपसे छुपी हो सकती हैं, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है वो पास्ट के होने से हील होगा, चीज़ें सही होंगी और आप काफ़ी एक दूसरे के साथ लवेबल रहेंगे। एक कम कंपैशनेट एनर्जी आपकी रहेगी और आप का जो आपस का रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एंड जो सिंगल हैं उनके लिए आप उस पास्ट की एनर्जी से निकल के एक नया ऑफ़र आपकी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो चीज़ें आप छुपी हुई थी या आपका पार्टनर आपसे छुपा रहा था, आपसे को क्लैरिटी नहीं दे रहा था, तो उनकी जो सच्चाई है वो आपके सामने आ सकती है। या अपना लव वो आपसे छुपा रहे थे, अपना आपके प्रति जो इमोशंस उनके मन में है वो छुपा रहे थे, तो इस मंथ में आपको वो ऑफ़र कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप को लेकर के आपकी जो एनर्जी है, और कुछ लोग अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई है कोई नहीं है, तो इस मंथ में आपकी लाइफ में कोई एक इमोशनली ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कोई शुरुआत भी किसी रिलेशन की कोई शुरुआत भी हो सकती है, कोई ऑफ़र भी हो सकता है। जहाँ आप पास्ट में हार्ट ब्रेक थे, तो एक ये नया, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये एक नया ऑफ़र दिखाई दे रहा है, जहाँ पास्ट की एनर्जी से निकल रहे हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं, और एक नए ऑफ़र को आप एक्सेप्ट करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आपके लिए देखते हैं, तो ये लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के भी आपकी एनर्जी पास्ट से निकल कर के एक हीलिंग एनर्जी में जाती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आपके लिए देखते हैं कैरियर वर्क एंड फाइनेंस को लेकर के आपकी क्या सिचुएशन है। ओके, तो जनवरी के मंथ में वाह, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी बार बार मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट है कुछ लोगों के लिए ये चीटिंग हो सकती है। तो आपको ऐसे चीटिंग करने वाले लोगों से, या आपसे कोई ऐसी ऐसी डील आपसे कोई कर सकता है जहाँ जहाँ आपसे चीज़ों को छुपाया जा रहा है। कोई प्रोजेक्ट आप साइन कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो आपको यहाँ वार्निंग दी जा रही है कि आपको उस चीज़ से, आपको उन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि आपके साथ चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है, चीज़ों को छुपाया आपसे जा सकता है। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है जहाँ जहाँ आपसे चीज़ों को छुपाया जा रहा है। एंड यहाँ पर आपके लिए आया है एट ऑफ कप, टू ऑफ पेंटिकल एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से एनर्जी आ रही है। तो आपके लिए यह मैसेज है एट ऑफ कप का एनर्जी, कि आप उस एनर्जी से, यहाँ एट ऑफ कप कैरियर के लिए है, तो कैरियर में आप मूव ऑन कर रहे हैं कुछ चीज़। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आप किसी एजुकेशन को कंप्लीट करके कोई कुछ और करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए ये आप कोई घर चेंज कर रहे हैं अपने कैरियर को लेकर के, या आप कोई कहीं बाहर स्टडी करने चाह रहे हैं जिसकी वजह से आपको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। और कुछ लोगों के लिए अगर आप जॉब में हो, आप कहीं काम करते हैं, तो आपको अपना स्थान छोड़ कर के कहीं और जाना पड़ रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए मतलब ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ कर के आगे बढ़ रहे हैं, किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है। एट ऑफ कप कहीं ना कहीं मूव ऑन को शो कर रहा है। तो आप मुझे मेक एक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, आप ये चेंज खुद अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। आप अपने कैरियर में चेंज के लिए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये एजुकेशन ही चेंज हो सकता है। आप पहले कुछ करते थे और अब आप कुछ और कर रहे हैं, किसी और डायरेक्शन में आप जाते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एंड एक चेंज ऑफ प्रायोरिटी, और कुछ लोगों के लिए ये एक हो सकता है पहले आपकी कोई और प्रायोरिटी थी और अब आप कुछ और प्रायोरिटाइज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं।
तो एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। या कैरियर में कुछ लोगों के लिए एजुकेशन को लेकर के हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए ये एक कि जहाँ ये एक स्थान को लेकर के हो सकता है कि आप किसी जगह पर काम करते थे वहाँ छोड़ कर के, या फिर आप किसी कोई कंपनी में काम करते थे उस कंपनी को छोड़ कर के दूसरी कंपनी में जाके काम कर रहे हैं। और जो लोग, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कोई फील्ड ही आप किसी कोई पहले कुछ और फील्ड में काम करते थे, उस फील्ड को छोड़ कर के आप कोई नई डायरेक्शन में यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आप मूव ऑन कर रहे हैं उस एनर्जी से। एंड नेक्स्ट आता है टू ऑफ पेंटिकल। और आप उस एनर्जी से निकल कर के आप इस मंथ में जगलिंग कर रहे हैं। आप अगर कोई मल्टीपल जॉब करना चाहते हैं या तो वहाँ आप काफ़ी हार्ड वर्क कर पाएंगे। आप अब उन दोनों कामों में, या फिर मल्टीपल आप जॉब कर रहे हैं या कोई मल्टीपल काम आप कर रहे हैं, कोई वर्क आप कर रहे हैं मल्टीपल, तो वहाँ आप बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मंथ में आप काफ़ी अपनी लाइफ में काफ़ी फन लेकर के आएंगे, बैलेंस लेकर के आएंगे। आप दो काम कर रहे हैं या फिर मल्टीपल जॉब कर रहे हैं तो उसमें बैलेंस बना पाएंगे, उसमें हार्ड वर्क डाल पाएंगे। एंड और आप वो बैलेंस खुद बनाते हुए यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका एक काम नीचे गिर रहा है तो दूसरा ऊपर जा रहा है, आप उसमें बैलेंस बना करके काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए दो काम और कुछ लोगों के लिए आप कोई दो कोर्स कर सकते हैं या कोई दो एजुकेशन एक साथ आप ले रहे हैं, तो वो यहाँ मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए फिर से 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं या आपके फाइनेंस को लेकर के आप या अपने आइडियाज़ को लेकर के, तो आपको ऐसे लोगों से, आपके लिए वार्निंग के रूप में आपको ऐसे लोगों से बच कर के रहना है जहाँ पर आपसे चीज़ों को छुपाया जा रहा है या फिर आपके आइडियाज़ को चुराया जा रहा है। तो आपको उन लोगों से बच कर के रहना है। आपके लिए यहाँ गाइडेंस के तौर पे आया है। एंड और आप कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ काम भी दिखाई दे रहा है। अगर आप ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो वो यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है, पर जो कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं, दूर जा कर के कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फाइनेंस को लेकर के भी आप बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मंथ में आप काफ़ी स्मार्टली मल्टीपल जॉब कर रहे हैं, तो आप काफ़ी स्मार्टली वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने आइडियाज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं या फिर कोई कैरियर को लेकर के, स्टडी को लेकर के या कोई वर्क को लेकर के आप कुछ शुरू कर रहे हैं, तो आप वहाँ काफ़ी स्मार्टली वर्क कर रहे हैं। आप जिन चीज़ों को छुपाना चाहिए वहाँ आप छुपा रहे हैं। और आप बहुत ही एक मतलब कहते हैं ना, फूँक फूँक के कदम रखना, कुछ इस टाइप से आप काम कर रहे हैं। आप काफ़ी सीक्रेटली मतलब सीक्रेट अपने जो है, ऐसा नहीं कि सबके सामने रिवील कर रहे हैं। आपको जहाँ चीज़ों को छुपाना चाहिए उन्हें छुपा रहे हैं। एंड और आपको जितना रिवील करना चाहिए, जितने आइडियाज़ लोगों को बताना चाहिए, जितनी प्लानिंग आपको करनी चाहिए, आप उतना ही लोगों को शेयर कर रहे हैं। आप अपनी पूरी जो प्लानिंग है लोगों को शो नहीं कर रहे हैं, काफ़ी स्मार्टली वर्क कर रहे हैं। और आप वही उसी स्मार्ट वर्क के साथ आप यहाँ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस मंथ में कैरियर को लेकर के भी एक ये जो मंथ है एक ग्रोथ का है। आप कुछ काम शुरू कर रहे हैं तो वहाँ आप आगे स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप आगे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप काफ़ी बोल्ड और एम्बिशियस इस मंथ में रहेंगे। एंड और आप अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को लेकर के यहाँ स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें पूरा कर रहे हैं। आप उनको लेकर के हार्ड वर्क कर रहे हैं। एंड और कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो कैरियर को लेकर के भी आपका मंथ ग्रोथ का है और एक्सपेंडिंग का है। और पास्ट की एनर्जी को मूव ऑन करके आगे बढ़ने का है। तो वो सब चीज़ें आप करते हुए यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए एक्वेरियस की एनर्जी। वाह, तो एक्वेरियस एनर्जी कहीं ना कहीं एक फ्रीडम लविंग एनर्जी है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर आप कोई ऐसा कोई काम कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है आपके उसको क्या बोलते हैं, आपकी सिचुएशन को लेकर के भी ये हो सकती है एनर्जी, पर मैं वैसे ही बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली का, फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो और आपको वो फ्रीडम चाहिए, तो आप
आपके अंदर वो करेज, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी आई थी, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप अपनी फ्रीडम को फॉलो कर सकें। आप फ्रीडम लविंग हो रहे हैं। हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप उनसे अपोजिट होकर के काम कर रहे हैं, लेकिन और आप काफ़ी रिबेलियस एनर्जी में रहेंगे, आइडियलिस्टिक रहेंगे। और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ आपका कोई कार्य है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, या कोई बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, या फिर ये स्पॉटलाइट से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसा कोई आप काम शुरू कर रहे हैं तो यहाँ जनवरी के मंथ में आप शुरू कर रहे हैं, काफ़ी फ्रीडम लविंग रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे रहेगा, आप काफ़ी रिबेलियस रहेंगे, लोगों का इफ़ेक्ट आपके ऊपर इतना नहीं पड़ेगा, आप काफ़ी। और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई काम शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस यहाँ मिल सकती है। यानी कि आपको काफ़ी, जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको काफ़ी जिस फ्रीडम की आपको ज़रूरत है वो फ्रीडम आपको मिल रही है। आप खुद उस फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। आप अपने अंदर वो पावर लेकर आ रहे हैं कि मुझे जो करना है वो करना है, लोगों का सपोर्ट मिले, फैमिली का सपोर्ट मिले या ना मिले, लेकिन इस मंथ में मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। तो इस एनर्जी में आप रहेंगे और काफ़ी रिबेलियस एनर्जी में, आप किसी की नहीं सुनने वाले, आप अपने प्लानिंग अपने खुद करेंगे, अपने गोल्स पर आपका जो फोकस है अपने गोल्स पर रहेगा, और आपके जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, और आप फिर रिबेलियस एनर्जी में रहेंगे। तो ये मंथ आपके लिए ग्रोथ का है, कैरियर की ग्रोथ को लेकर के ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, पर रिलेशनशिप भी आपके यहाँ हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। तो दोस्तों, अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर। थैंक यू।